हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं 3 पिकअप आइल लेके आई हूँ और ये जानने की कोशिश करूँगी कि आप यूनिवर्स से किस तरीके का पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी कि आप किस तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, किस तरीके के पार्टनर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, आकर्षित कर रहे हो। तो ये मैंने 3 पायल लाया है। आप टैरो डेक के हिसाब से भी अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं और क्रिस्टल के हिसाब से भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पायल नंबर 1 ये ब्लैक कलर का क्रिस्टल है आप, और ये डेक है आप। पायल नंबर 1। पायल नंबर 2 ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ये डेक है। पायल नंबर 3 ये डेक है और ये रोज़ क्वार्ट्ज क्लियर है। तो आप क्रिस्टल के हिसाब से, डेक के हिसाब से आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि आप अपने लाइफ में किस तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनिवर्स से। तो आपके लिए कुछ गाइडेंस भी मैं लास्ट में निकालूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस चैनल को ग्रो करने के लिए आपके सपोर्ट और आपके लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग जो है कितनी रेजोनेट करती है। तो आप मुझे ऐश्वर्या 91 पर भी इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर रीडिंग बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो ऐश्वर्या 91 पे आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। और रीडिंग जो है वो बाय करनी पड़ती है। तो गाइडेंस मैं फ्री देती हूँ, तो आपको किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए तो आप ऐश्वर्या 91 पे मुझे बता सकते हैं। मैं वहाँ गाइडेंस ज़रूर देती हूँ और वो फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। आप कमेंट में भी आप अपना टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी रीडिंग आपको करके ज़रूर दूँगी। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो तब चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ब्लैक टेमराइन और ब्लैक कलर का क्रिस्टल सेलेक्ट किया है या फिर ये डेक देखकर सेलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप अपने लाइफ में किस तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वो कोई भी हो सकते हैं, जनरल रीडिंग है तो ओपन माइंडसेट से देखिए, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, किसी और के लिए हो सकती है वो मैसेजेस। तो चलिए देखते हैं कि आप अपने लाइफ में किस तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो स्पिरिट बताइए कि पायल नंबर 1 जो है वो अपने लाइफ में किस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर, यानी किस तरीके के पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लास्ट में मैं गाइडेंस ज़रूर निकालूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर अच्छी रीडिंग आती है तब तो अच्छी है, गाइडेंस भी अच्छे ही रहेंगे। और अगर किसी भी तरीके का नेगेटिव पॉइंट है तो आप गाइडेंस को फॉलो कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। पॉजिटिव माइंडसेट से देखिए, जिससे पॉजिटिव वाइब्स जो है आपसे मिलेंगी और ये रीडिंग जो है आप पे रेजोनेट करेगी। तो स्पिरिट बताइए पायल नंबर 1 अपने लाइफ में किस तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कौन आ रहा है उनके लाइफ में। 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वैंस, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप जिन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं जिन्हें आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
सिक्स ऑफ वैंस, तो एरीज लियो सेजिटेरियस जो है आया है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, 8 ऑफ सोर्ड्स को। नाइट ऑफ सोर्ड्स, फिर से जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। एस ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। 8 एस ऑफ वैंस एंड 6 ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स, जिसे मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है स्पिरिट, 8 ऑफ कप्स क्यों आया है स्पिरिट। तो यहाँ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो गए, तो यहाँ द एम्प्रेस यानी लिब्रा एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा आई है। और ऐसा देखने से लग रहा है कि आप अपने लाइफ में अपने पास्ट यानी अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, आप अपने लाइफ में अपने एक्स पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका हो सकता है कि आप दोनों में से कोई जो है वो मूव ऑन हो चुका है इस रिश्ते से, यानी कि आप दोनों में से कोई जो है वो इस रिश्ते को छोड़कर चला गया है, यानी आपका ब्रेकअप हो सकता है। यहाँ थर्ड पार्टी जो है का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, जिसके वजह से ये जो है आपका और उनका दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ है। आप दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ है। थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर उनका काम हो सकता है, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, यानी पेरेंट्स हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है। और यहाँ अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो 8 ऑफ कप्स है, तो आप अपने लाइफ में उस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है या आप उन्हें छोड़कर चले गए हैं, यानी इस रिश्ते से मूव ऑन आप दोनों में से कोई तो हो गए हैं, जिसे क्लेरिफाई किया है एम्प्रेस ने। यानी कि आप जो हो अपने पावर में आकर, अपने अथॉरिटी में आकर इस पार्टनर से जो है मूव ऑन कर लिया है। आप ही मूव ऑन कर गए हो इस पार्टनर से, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा था। आपके पार्टनर ने आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, यानी कि कमिटमेंट नहीं दिया। आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, जिसके वजह से आपने इस पार्टनर से मूव ऑन होना सही समझा। आप उस तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है, यानी कि आप जो हो उसी के बारे में दिन रात अभी सोचते होगे, यानी दिन रात उसी का ख्याल आपके माइंड में रहता है, दिल में रहता है। तो माइंड में वो आपके 24 घंटे रहते हैं और आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते पे काम करे, वो इस रिश्ते में आपको क्लियरिटी दे। आप इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि आप उनसे क्लियर कम्युनिकेशन करें, क्लियरिटी के साथ इस रिश्ते पर बात करें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर आपके साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप इसका जवाब चाहते हो। आप चाहते हो कि वो आपसे अगर कुछ किया भी है पास्ट में तो वो उसके लिए आपसे माफ़ी मांगे। आप जो हो, आप चाहते हो कि आपके जो एक्स हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स पार्टनर की एनर्जी आ गई है, मतलब आप ऐसे पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी आपके लाइफ में पहले थे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो बहुत पब्लिक फिगर हो सकता है। आपका जो कम्युनिकेशन उससे हुआ होगा, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आपका उनसे कम्युनिकेशन हुआ होगा, यानी कि आप जो हो
उनसे सोशल मीडिया यानी फ़ोन, टेक्स्ट कॉल, इसके थ्रू आप उनसे मिले होंगे। आप दोनों में जो है एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो है आप दोनों को इस रिश्ते में फ़ील हुआ। आप अभी यही चाहते हो, अगर आपके एक्स पार्टनर है तो आप चाहते हैं कि वो आपको टेक्स्ट मैसेजेस करे, इसमें क्लियरिटी दे, और आप एक पैशनेट स्टार्ट उनके साथ चाहते हो, क्योंकि आप जो हो उनके साथ एक स्पार्क फ़ील करते हो। आप चाहते हो, आप उस तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, जो आपको दे सकता है। ये जो है, ये किंग ऑफ पेंटिकल जो होते हैं वो ऑलरेडी गिवर्स होते हैं, किसी का ख्याल रखने वाले होते हैं। इनमें जो है देने की क्वालिटी, मतलब ये इस्टेब्लिश होते हैं अपने लाइफ में, इनको जो चाहिए वो मिल गया होता है। ये मैरिज फिगर भी हो सकते हैं, यानी किसी किसी के पार्टनर हो सकते हैं कि आप दोनों का मैरिज हो गया हो और आपके एक्स हस्बैंड हो। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि आपके एक्स हस्बैंड हो और आप उन्हें ही अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही आपको छोड़ के गए, क्योंकि उन्हें ईगो था बहुत, और आज भी उन्हें ईगो है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे। लेकिन आप चाहते हो कि वो पार्टनर आपसे फिर से रिकंसाइल करे। तो आपके पार्टनर जो हैं हो सकते हैं कि एक पब्लिक फिगर होंगे, पब्लिक में उनका नाम होगा, शोहरत होगा, और बहुत ही एक एस्टेब्लिश पोस्ट पर हो सकते हैं, यानी कि उनकी जो बहुत रिच होंगे, बहुत वेल्दी होंगे। तो आप इस तरीके के पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी एनर्जी से उन्हें। तो चलिए देख लेते हैं इससे भी कि आप किस तरीके के पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो स्पिरिट बताइए कि पायल नंबर 1 कैसे पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्लियरिटी से बताइए स्पिरिट। पायल नंबर 1 तो कॉन्शियस है, एक्सपीरियंस है, कॉम्प्रोमाइज़ है, एंड द कंडीशन है। तो आप जो हो कॉन्शियस के साथ यानी कि अपनी अवेयरनेस के साथ इस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जानते हो कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में, आपको एक्स चाहिए या आपके जो है न्यू पार्टनर आपको चाहिए। तो किसी के हो सकते हैं कि वो अपने एक्स को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और किसी के हो सकते हैं कि वो अपने लाइफ में एक न्यू पार्टनर की एंट्री चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एक न्यू पार्टनर की। और किसी के लिए ये एक्स भी हो सकते हैं जिसके साथ उन्होंने अपने लाइफ की कुछ पार्ट जो है, अपने लाइफ के कुछ टाइम जो है उनके साथ एक्सपीरियंस किया होगा। कॉम्प्रोमाइज़ है तो जिनके लिए एक्स है तो वो अपने लाइफ में इस पार्टनर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, और चाहते हैं कि वो आपके साथ आकर सॉरी बोले, बातें करे, क्लियरिटी के साथ आपको हर सवाल का जवाब दे, और आप उनके साथ मिंगल होना चाहते हैं। यानी कि आप अपने एक्स को ही अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, क्लियरिटी के साथ उनके साथ जवाब चाहते हैं। और जिनके नए हैं, जो नए पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो आप जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ है, यानी कि आप जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आप एक्स के साथ नहीं जाएंगे, आप फ्रेश के साथ जाएंगे। तो आप अपने लाइफ में जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो न्यू पार्टनर आए वो आपसे किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना कराए। कंडीशन है तो आप जो हो ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में जो ऑलरेडी हो सकता है कि आपके ही सोसाइटी में हो, और किसी किसी के लिए आपके सोसाइटी आपके कल्चर से अलग हो, यानी कि अपोजिट जो है, अपोजिट आपके कल्चर, आपके जो रीजनल ये होते हैं, रिलीजियस फैक्टर होते हैं, उससे अपोजिट आप पार्टनर की
को मैनिफेस्ट कर हो सकता है कि आप दोनों का कल्चर डिफरेंट हो, लैंग्वेज डिफरेंट हो, या फिर रिलीजन डिफरेंट हो। आप दोनों एक दूसरे को अपोजिट अट्रैक्शन है, अपोजिट, आप दोनों एक दूसरे को पुल फील करते हो, एक दूसरे के साथ एक ऐसा मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हो जो शायद आपने किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि आप इस तरीके के पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए यूनिवर्स के तरफ से क्या गाइडेंस है। तो पायल नंबर 1 के लिए स्पिरिट बताइए कि क्या गाइडेंस है। पायल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। तो मैं यहाँ एक कार्ड निकालूंगी। आपके लिए गाइडेंस यही है कि सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। तो आपको जो है अपने लिमिट्स को जो है सरेंडर कर दें। इट इज़ हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप। तो आपको ज़रूरत है कि हेल्दी बाउंड्रीज जो है अपने रिलेशनशिप में बनाने के लिए। जब आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो आपको ज़रूरी है कि उनके साथ जो आपका रिलेशन हो वो हेल्दियर हो, और हेल्दियर तभी रह सकता है जब आप उनके साथ एक हेल्दी बाउंड्रीज जो है रिलेशनशिप में बनाइए। प्रैक्टिस expressing your needs and reminder that no is a complete sentence। मतलब जो आपको ज़रूरत है वो आप उन्हें एक्सप्रेस कीजिए, और जिस चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है, यानी जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप नो कहना सीखिए, नहीं कहना सीखिए। कहने का मतलब है कि अगर आपके एक्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो आपको जो है, अगर उन्होंने आपके साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप निभाया है, आपको पेन दिया है, दर्द दिया है, या आपसे उन्होंने कुछ छिपाया है, या आपके साथ उन्होंने कुछ जो है ज़ोर ज़बरदस्ती की, कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा कुछ करवाया है, तो यहाँ डिवाइन की तरफ से यही आपके लिए गाइडेंस है, मैसेजेस है आपके लिए कि आप जो है एक हेल्दी बाउंड्री जो है, अगर आपके एक्स आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और आपको इस रिश्ते पे काम करने को साथ में कहते हैं, तो आप उनके साथ काम कीजिए। अगर वो सब चीज़ के लिए माफ़ी मांग लेते हैं तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, लेकिन आपको चाहिए कि आप जो है एक हेल्दी बाउंड्री जो है बनाइए। हेल्दी बाउंड्रीज बनाने का मतलब है कि जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप एक्सप्रेस कीजिए, उनसे कहिए कि हाँ मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, तो ऐसा ही रहो। बातें जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती वो मुझसे क्लियर कहो, और जो तुम्हें चाहिए वो भी मुझसे क्लियरिटी के साथ आप इस रिलेशनशिप को निभाइए। और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है इस रिलेशनशिप में, उसके लिए आप सीधा नो बोल दीजिए। उसके लिए आप सीधा कहिए कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं इतना, मतलब अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की अपनी वैल्यू दीजिए, अपने आप की रेस्पेक्ट पहले कीजिए, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव। आप प्यार के काबिल हैं, गॉड आपको ये कहना चाहती है। तो कुछ मैं एंजल गाइडेंस भी देख लेती हूँ कि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहती है। तो लिसन टू योर इंट्यूशन। तो एंजल्स आपको यही कहना चाहती है कि जब भी आपके अगर पास्ट पार्टनर को, यानी कि एक्स, आप अपने लाइफ में एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, तो आप अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिए। इंट्यूशन आपका क्या कहता है। इंट्यूशन जो है इंसान को सही गाइडेंस देता है, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, तभी इस रिश्ते पे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। अगर आपको इंट्यूशन कहता है कि आगे बढ़ो तो बढ़िए, अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि नहीं ठहर जाओ तो ठहर जाइए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि ये आपसे कितना रेजोनेट करती है। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में।
थैंक यू सो मच आप अपनी प्योर एनर्जी और प्योर टाइम देने के लिए, थैंक यू सो। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये क्लियर कॉज सेलेक्ट किया है या फिर ये टैरो डेक सेलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं कि क्या निकल के आती है, आप किस तरीके के पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ओपन माइंडसेट के साथ देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सभी पे रेजोनेट करे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रेजोनेट कर ही जाती है। तो जितनी भी करती है उतना ही रखिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। तो प्योर एनर्जी में देखिए, प्योर हार्टेड देखिए। तो स्पिरिट बताइए कि पाइल नंबर 2 जो है अपने लाइफ में किस तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं। तो बताइए स्पिरिट, यूनिवर्स, कि पाइल नंबर 2 अपने लाइफ में किस तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो यानी कि आप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस जो है अपने लाइफ में वैसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है और जजमेंट है। तो यहाँ सेजिटेरियस आ गया है। तो फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, फोर ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ। तो आप अपने लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि आपका उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, यानी कि आप जो है इनको ब्लॉक करके रखे होंगे या ये आपको ब्लॉक करके रखे होंगे, और हर एक वेबसाइट से आपको ब्लॉक कर दिया होगा, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया होगा। तो फोर ऑफ वैंस यहाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो नाइट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, नाइट ऑफ सोर्स क्यों आया है। टू ऑफ पेंटिकल, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी आ गया है। एस ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्स, जजमेंट को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, जजमेंट, जजमेंट को क्लेरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड, एंड वर्ल्ड के कार्ड को भी क्लेरिफाई कर लेते हैं। वर्ल्ड का कार्ड को क्लेरिफाई करिए स्पिरिट। डेथ आया है जो कि रिवर्स आया है, यानी कि आप ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में जो शायद जो है आपसे नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। उनके साथ जो आपका रिश्ता है अभी स्टक है, यानी आगे नहीं बढ़ रहा है। एक तरीके से बोलिए तो कोई ये इस रिश्ते का एक कंप्लीशन हो चुका है, यानी ये रिश्ता जो है ख़त्म हो चुका है। आप वैसे रिश्ते को, वैसे पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपका, हो सकता है कि आप दोनों में कुछ आर्गुमेंट हुए होंगे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, जिसके वजह से आप दोनों ने ये डिसाइड किया कि आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर दें, आप दोनों इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। तो आप उसी तरीके के पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रिश्ते का कंप्लीशन हो चुका है, यानी ये रिश्ता जो है अभी ख़त्म हो चुका है। ख़त्म होने का मतलब है, वर्ल्ड का कार्ड एक कंप्लीशन बताता है, एक साइकिल जो है कंप्लीट हो चुका है और न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार है। यानी न्यू बिगिनिंग जो है इसमें, यानी एक फेज़ इस आप दोनों के रिलेशन का एंड हुआ और दूसरे फेज़ में जाने के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए आप दोनों जो है इस रिश्ते में जो है, आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो। डेथ का कार्ड भी यही बताता है कि इस रिश्ते में जो
इस रिश्ते का जो डेथ है ये रिवर्स आया है, तो मैं रिवर्स कार्ड भी पढ़ती हूँ तो ये बताता है कि इस रिश्ते का एंड जो है नहीं हुआ है, इसमें न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, रीबर्थ ज़रूर होगा। तो आप वैसे रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप दोनों का नो कांटेक्ट हो सकता है, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया होगा, लेकिन आप जो हैं या आप दोनों इस रिश्ते में रिकंसाइल करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो पार्टनर है जो आपको ब्लॉक करके रखा है वो आपके साथ रीयूनाइट हो, रीयूनियन में आए। आप भी यही चाहते हैं, आप उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, उनसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो पार्टनर आए और आपको जो है मैरिज का प्रपोज़ल दे, कमिटमेंट दे, जिसके वजह से शायद जो है आप इस रिश्ते में जो है आप दोनों की आर्गुमेंट हो सकती है कि आप दोनों इस रिश्ते के लिए जो है एक दूसरे को आर्गुमेंट हुआ होगा, कमिटमेंट को लेकर हुआ होगा, या फिर उन्होंने आपको कमिटमेंट के नाम पर आपको इग्नोर किया होगा, आपको बैक स्टेप किया होगा, जिसके वजह से आपने इन्हें जो है क्लियरिटी के साथ जवाब दे दिया होगा कि मुझे अगर इस रिश्ते में रखना है तो तुम्हें कमिटमेंट देनी पड़ेगी, और आपके पार्टनर जो हैं इसके लिए तैयार नहीं होंगे। तो आप वैसे पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो शायद आप चाहते हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करे। ज़्यादातर कांटेक्ट और रीयूनियन होने के कार्ड्स आए हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो है आपसे कांटेक्ट करे, चाहे वो आपको कॉल मैसेजेस जो भी है फ़ोन करे, क्लियरिटी दे आपको, और आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में बैलेंस बनाए, जो शायद अपने काम और अपने वर्क को लेकर आपके साथ जो है मतलब इस रिश्ते पे उन्होंने बैलेंस बना के नहीं चला, बैलेंस बना के अब तक वो शायद आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। तो आप चाहते हैं कि ये जो इनबैलेंस है इस रिश्ते का, अभी तक वो आपसे कांटेक्ट में नहीं होंगे, यानी आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा होगा। तो आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में बैलेंस लाए। आप वैसे ही पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हैं कि वो आपको जो है एक नया ऑफ़र करे, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, आपको जो है कुछ ऑफ़र करे। कुछ ऑफ़र करने का मतलब है यहाँ पेंटिकल है तो एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल ऑफ़र दे जो इस धरती पे टिकता हो, वैसा ऑफ़र। यानी कि आपको एक इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए जो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, और वो जो है आप क्लियरिटी के साथ, मतलब अगर आप आते हो मेरे लाइफ में, आपने कह दिया होगा इनसे कि जब भी आओगे तो कमिटमेंट अगर तुम देना चाहते हो तभी तुम मेरे लाइफ में आना, अदरवाइज़ नहीं आना। यानी कि पूरी तरह से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है जो बहुत ब्लंट होती है, बहुत क्लियर होती है, बहुत इंटेलेक्चुअल होती है और प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, तो आपका बिहेवियर इनके साथ वैसे ही है, चाहे कमिटमेंट दो, नहीं तो एकदम से काट डालूँगी मेरे पास। और सब चीज़ें मैं मतलब आप जो है अपनी लाइफ में वो चीज़ें सर्व नहीं करते जो आप को ठीक नहीं लगती, यानी कि आपके लिए जो सही नहीं होता है उन चीज़ों को अपने सामने नहीं रखते हो। यानी कि टाइम पास अगर इन्होंने अब तक किया होगा तो आपने सीधा फ्रंट आपने जवाब दे दिया होगा बहुत ब्लंट होकर कि अगर मैं टाइम पास के लिए नहीं बनी हूँ, समझे। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो कमिटमेंट तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो गेट आउट। तो आपका इस तरीके का बिहेवियर हो सकता है जिसके वजह से आप दोनों में कुछ आर्गुमेंट्स हुए होंगे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा आप दोनों के बीच में, जिसके वजह से आप दोनों को कुछ तो रियलाइजेशन हुआ। आप दोनों चाहते हैं कि इस रिश्ते में रिकंसाइल हो, यानी कि इस रिश्ते में जो है फिर से जनरेट हो,
तो यहाँ एक डिसीजन लेने का है। तो आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर ने गलती की है उससे वो समझे कि उससे गलती हुई है, उसके लिए वो आपसे माफ़ी मांगे। तो आप यही चाहते हैं कि अगर उनसे गलती हुई है तो वो आपसे माफ़ी मांगे। अगर एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, अगर आपकी गलती हुई है तो आप चाहते हैं कि मैं इस पार्टनर से माफ़ी मांगूं। तो आप ऐसे ही पार्टनर को अपने लाइफ में जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी अपने लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए कुछ और से भी देख लेते हैं कि आप किस तरीके के पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। फिर उसके बाद मैं गाइडेंस निकालूंगी कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। अगर आप ऐसे पार्टनर को चाहते हैं अपने लाइफ में लाना तो आपको क्या करना चाहिए। अगर नहीं चाहते हैं तो स्टॉप हो जाइए, पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए और जैसे पार्टनर की आप चाहते कि मैनिफेस्ट हो वैसे पार्टनर को ही अपने लाइफ में इंटर करने दें। गाइस मेरे कार्ड्स गिर गए। तो यहाँ मास्टर है, सिजोफोनिया है, करेज है एंड द लवर्स है। तो आप ऐसे पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो जो शायद आप दोनों का जो है इनसे स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। आपको ये फील होता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनसे आपका एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, एक डीपर लेवल का कनेक्शन है। तो आप ऐसे पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि उनके बिना ज़िंदगी जो है आपकी अधूरी है। आप एक डीपर लेवल का कनेक्शन फ़ील करते हो, एक स्पिरिचुअल लेवल का कनेक्शन फ़ील करते हो। तो इसी तरीके के पार्टनर को आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि अगर आप दोनों में इनडिसीजन का समय चल रहा है, यानी कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस रिश्ते में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना, यानी किस पाथ पे आगे बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है थोड़ी सी साहस लाकर, यानी थोड़े से हिम्मत लाकर, करेज लाकर इस रिश्ते में जो है काम किया जाए, इस रिश्ते पे वर्क किया जाए और आप दोनों मिलकर इस रिश्ते पे काम करें, इस रिश्ते को जो है अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करें। तो आप अपने लाइफ में इसी तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो शायद जिनसे आप जिसे आप जानते हैं, जिससे आपका अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। तो आप वैसे पार्टनर, क्योंकि आप उनसे डीपर लेवल का कनेक्शन फील करते हैं, इसीलिए आप उन्हें ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स के तरफ से इस टाइम में। जिस तरीके के पार्टनर को आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इसके लिए क्या गाइडेंस है, स्पिरिट क्या कहना चाहता है आपसे। तो मैं एक कार्ड निकालूंगी कि गाइडेंस के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो सरेंडर निगेटिव थिंकिंग, यानी आपको जो है निगेटिव थिंकिंग में अगर आपका माइंडसेट है कि वो आएगा या नहीं, या फिर वो इस रिश्ते पे काम करेगा या नहीं, क्या वो मूव ऑन हो गया है, क्या वो किसी और से ये कर ले, यानी बहुत सारे जो डाउट्स है या फियर्स है या फिर किसी भी तरीके का आपको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि आप अपने निगेटिव थिंकिंग या निगेटिव माइंडसेट से बाहर निकले। यू हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट। व्हेन निगेटिव थॉट्स सरफेस, से थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड क्विकली रिफोर्स ऑन पॉजिटिव अफर्मेशन। यानी कि आपसे डिवाइन यही कहना चाहता है कि आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल कर सकते हो। जब भी कोई निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आए या सरफेस पे आए, आपके माइंड में जब भी कोई निगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप उन्हें कहिए कि प्लीज़ थैंक यू, ठीक है तुम आए मेरे माइंड में, लेकिन मैं थैंक यू बोलते हो। तुरंत उसे पॉजिटिव, यानी उसे फोर्स कीजिए पॉजिटिव अफर्मेशन में बदलने के लिए कि ठीक है। अगर आपके माइंड में आता है कि वो नहीं आएगा तो अपने माइंड को बोलिए कि
आ सकता है, क्यों नहीं आएगा? क्या हुआ हम दोनों में ऐसा? झगड़ा ही तो हुआ है, झगड़ा तो सभी में होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि उसमें ऐसा कोई नहीं आता है। तो इस तरीके के पॉजिटिव अफर्मेशन से अपने माइंड को जो है नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग में बदलिए। ये आपसे डिवाइन कहना चाहता है। तो कुछ एंजल्स के भी मैं आंसर देखूंगी और एक ही कार्ड निकालूंगी कि एंजल्स जो है आपको क्या कहना चाहती है, क्या गाइडेंस आपको देने चाहती है ऐसे टाइम में जब आप ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो सक्सेस है, यानी कि एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप जिस पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये पार्टनर आपके पास ज़रूर आएगा और आप जैसा चाहते हैं वो आपके साथ वैसा ही रहेगा। यानी आपके साथ जैसे आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं पीसफुली, वो आपके साथ पीसफुली ही इस रिश्ते पे काम करेगा और इस रिश्ते को जो है एक मंजिल देना वो आपके साथ ज़रूर देगा। यानी इस रिश्ते को एक मैरिज और एक कमिटमेंट तक ज़रूर पहुंचाएगा। तो आई होप मेरी आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी पायल नंबर 2। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये आपसे कितनी रेजोनेट करती है। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप अपनी प्योर एनर्जी मुझे दिया, प्योर टाइम आपने मुझे दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्ज सेलेक्ट किया है या फिर ये टैरो डेक सेलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। देखिए चलते देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो ओपन माइंड सेट से देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सभी पे रेजोनेट कर जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रेजोनेट कर ज़रूर जाती है। तो ओपन माइंड सेट से देखिए कि आप अपने लाइफ में किस तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में किस तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो स्पिरिट यूनिवर्स बताइए कि पायल नंबर 3 अपने लाइफ में किस तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं वो। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आ गया है। कैंसरियन एनर्जी जो है आ गई है, चैरियट। मैं इसके बाद आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी कि ऐसे सिचुएशन में जिस तरीके के पार्टनर को आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए स्पिरिट के तरफ से, यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। द वर्ल्ड, तो स्पिरिट बताइए कि कैसे पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर। तो 10 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, 10 ऑफ कप्स को, 10 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वैंड्स, यहाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड चैरियट को क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, द वर्ल्ड को। यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, थ्री ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, 3 ऑफ वैंस क्यों आया है। 9 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे। 4 ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पे सारे साइन आ गए हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो सारे साइन आ गए हैं। तो आप अपनी रीडिंग पे देखिए, तो आप जो हैं अपने लाइफ में अपने एक्स पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपका जो ये रिश्ता है पूरी तरीके से जो है, ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स यानी ख़त्म हो गया। आपके सीने पे ऐसे 10 तलवारें चली हैं और आप उसी पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो पार्टनर को आपने छोड़ दिया है या उन्होंने छोड़ दिया है, यानी ये जो रिश्ता है आपका दोनों का ख़त्म हो चुका है।
इसको क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल ने, यानी कि आप दोनों जो है एक दूसरे से अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं अभी इस वक्त, यानी आप दोनों की बात जो है इनसे नहीं हो पा रही है। आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो ये रिश्ता है ऑलरेडी ये ख़त्म हो चुका है। आप उसी रिश्ते को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ 3 ऑफ सोर्स है, यानी कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, वर्क हो सकता है, या फिर उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो ये आपके एक्स पार्टनर हैं और आप अपने लाइफ में एक्स पार्टनर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप वैसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको फैमिली जैसा फीलिंग कराता है, यानी आप उसे अपना फैमिली मेम्बर्स ही मानते हो। आप जानते हो कि वही इंसान है जो आपको फुलफ़िल करता है, यानी कि इमोशनली सेटिस्फाइड करता है आपको। आप उसे अपना हस्बैंड और वाइफ मानते होंगे, आपकी फैमिली को कंप्लीट करने वाला, यानी आप जिसके साथ अपनी फैमिली देखते हो उसी को मैनिफेस्ट करो। यानी आप जो है इमोशनल फुलफिलमेंट जिससे फील करते हो, आप उसी को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो और चाहते हो कि इस रिश्ते में जो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिल रही थी वो फिर से स्टार्ट हो जाए, यानी फिर से उसमें न्यू बिगनिंग हो जाए। उसके लिए आप जो है उनके कॉल और मैसेजेस का बहुत ही इनर्जेटिक रूप से इंतज़ार कर रहे हो, यानी कि बहुत ही एक्साइटेड हो कि अब वो करेगा, अब वो करेगा, अब वो करेगा। यानी आप में क्यूरियोसिटी जो है बहुत हो सकती है। आपके पार्टनर जो होंगे, यानी कि आपके जो एक्स होंगे जिन्हें आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो चैलेंजेस है, यानी आप दोनों का जो दिल टूटा है इस रिश्ते में, उस रिश्ते में थोड़ा करेज लाकर, थोड़ी हिम्मत लाकर, थोड़ा विल पावर स्ट्रॉन्ग करके जो है आप चाहते हैं कि इस रिश्ते पे वर्क हो। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ बढ़े, इस रिश्ते पे काम करे और इस रिश्ते में जो भी पेन हुआ है इस पेन की हीलिंग हो। यानी आप दोनों का जो दिल दुखा है इस रिश्ते में उसकी हीलिंग आप चाहते हैं उसी पार्टनर से। आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े, आपको हील करे। आप वैसे पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो जिनके साथ एक फेज़ जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी आपका जो रिश्ता है उनके साथ जो है बोलिए तो ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग है, यानी कि न्यू फेज़ जो है उनके साथ फिर से रीस्टार्ट किया जाए। इसको क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल ने, यानी कि 3 ऑफ पेंटिकल जो होता है वो कोलैबोरेशन का कार्ड होता है, टीम वर्क का होता है। तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं न्यू बिगनिंग आपके साथ स्टार्ट करे, आपके साथ एक टीम वर्क करे, आपके साथ जो है जो आपको कोलैबोरेशन फ़ील होता था इनके साथ, जो फ्रेंडशिप जो था आप दोनों का हो सकता है कि आप दोनों वर्क प्लेस पे एक दूसरे के साथ मिले होंगे, या आपके फ्रेंड जोन में आपके ये पार्टनर हो सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि फ्रेंड के थ्रू आप इनसे मिले या फ्रेंड के थ्रू आप इनसे बात करें, या फिर अगर आपके ऑफिस में काम करते तो आप चाहते हैं कि या आपके अगर बॉस हों या फिर आपके कलीग हो तो आप चाहते हैं कि उनके थ्रू ही आपका इनसे कांटेक्ट हो। आपकी लाइफ में जो भी आप दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम्स है, आप दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिल के सुलझाएं, उस पर बातें करें और इस रिश्ते पे जो गाइडेंस एक दूसरे को चाहिए वो उस पर बैठ के बातें करें और इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके ऊपर काम करें। तो यहाँ भी 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। वो थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, या फिर वर्क भी हो सकता है, या फिर कोई भी
सिचुएशन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आप अच्छे से जानते होंगे। आप वैसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो आपसे जो है शायद आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत होगा, यानी आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते होंगे। तो डिस्टेंस भी सबसे बड़ा एक मेन कारण हो सकता है आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने का, या फिर इस रिश्ते के जो है डाउट और फियर, मतलब इस रिश्ते के ख़त्म होने के पीछे अगर रीज़न देखा जाए तो डिस्टेंस भी हो सकता है। और आप दोनों के बीच में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग और निगेटिव थॉट्स जिसको कह लीजिए डाउट होगा, फियर होगा, जिसके वजह से जो है ये रिश्ता जो है आपके हाथ से चला गया, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी थी इसमें जो आप दोनों काम करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। आप चाहते हैं इसके वजह से आप जो है इस रिश्ते के वजह से आपने जो है कितनी रातें नहीं सोई होंगी, यानी आपको जो है स्लीपलेस नाइट जो है बहुत ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस किया होगा स्लीपलेस नाइट। तो जिनकी वजह से आपने ये स्लीपलेस नाइट फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो आप चाहते हैं कि वही पार्टनर जो है आपको हील करे। आपको जो तकलीफ़ और पेन मिला है इनके साथ, आप चाहते हैं कि वो पार्टनर आपकी लाइफ में आए और उसके लिए, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे और आपको हील करे। तो चलिए इस डेक से भी देख लेते हैं कि आप किस तरीके के पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स से कैसे पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो स्पिरिट बताइए, यूनिवर्स बताइए कि पाइल नंबर 3 अपने लाइफ में किस तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने उल्टा टेक पकड़ा। तो यहाँ है द सोर्सेस, क्रिएटिविटी, थंडरबोल्ट एंड द राइपनेस। तो आप ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसके साथ जो है आप बहुत स्पार्क फील करते हैं, जिसके साथ जो है आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। उनके साथ आपका जो पैशन है बहुत म्यूचुअल होगा, एक दूसरे में जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत म्यूचुअल होगा, बहुत एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, एक स्पार्क होगा, एक पैशन होगा जो आप दोनों को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट करता है। और आप उसी पैशन, उसी क्रिएटिविटी, उसी अट्रैक्शन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी उसी तरीके के पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ थंडरबोल्ट यानी कि जिनसे आपका ब्रेकअप हो गया है, अनफॉर्चुनेटली जो है डिवाइन इंटरवेंस आपके लाइफ में आया है। आप चाहते हो कि ये जो डिवाइन इंटरवेंस आया है तो उसको जो है फिर से रीजनरेट, यानी कि आप जो है जिस पार्टनर से आपका ब्रेकअप हो गया है या किसी वजह से ये जो रिश्ता ख़त्म हो गया है, जो आपकी विश फुलफिलमेंट थी, जो आपकी ड्रीम बॉय या फिर ड्रीम गर्ल, या फिर जो आप जैसा पार्टनर चाहते थे अपने लाइफ में, वैसा पार्टनर अगर किसी कारण से चला गया है तो आप चाहते हैं कि वो डिवाइन टाइमिंग का आप इंतज़ार कर रहे हैं और अपने लाइफ में ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कब वो डिवाइन टाइमिंग आएगी कि जब ये मेरा पार्टनर जो है आएगा आपके लाइफ में। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस भी निकालते हैं कि जब आप ऐसे पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए स्पिरिट के तरफ से, यूनिवर्स के तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहती है यूनिवर्स आपको। क्या आपको स्टॉप हो जाना चाहिए मैनिफेस्टेशन से, या फिर इस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ है सरेंडर टू योर इंट्यूशन। तो टर्न इन टू योर इनर वॉइस, बी अवेयर ऑफ एनी गट फीलिंग, फ्लैशेस, नोइंग और आहा मोमेंट्स दैट कम थ्रू टू गाइड यू।
तो यहाँ डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि आप जो है, अगर आपके लाइफ में ऐसे पार्टनर आते हैं तो आपको अपने इनर वॉइस सुनना है। आपको अपनी गट्स फीलिंग और फ्लैशेस जो भी आपके इनके साथ हुआ है, इनके जैसा भी एक्सपीरियंस आपने इस पार्टनर से किया है, तो आपको इस रिश्ते पे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या आप दोनों के बीच में जिस तरीके का भी बातें होती हैं और जो भी आपको फीलिंग होता है, तो डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि आप जो हो अपने इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि इंट्यूशन से बड़ा गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होता। अपनी इनर वॉइस सुनो, अपने इंट्यूशन की सुनो कि क्या वो कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि वो इस रिश्ते पे काम करे। अगर आपका इंट्यूशन और इनर वॉइस कहता है कि इस रिश्ते पे काम करो, तो आप एक स्टेप आगे बढ़िए, ठीक है। आप एक स्टेप आगे बढ़िए, इस रिश्ते पे काम करिए। अगर आपकी इनर वॉइस कहता है कि नहीं रुक जाओ, ठहर जाओ और थोड़ा सा टाइम ले लो, तो आपको जो है थोड़ा रुक जाना है, ठहर जाना है और हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। ऑब्ज़र्व कीजिए, टाइम लीजिए। अगर इंट्यूशन कहता है कि नहीं एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए तो आगे बढ़िए। अगर इंट्यूशन कहता है कि नहीं ठहर जाओ, रुक जाओ, थोड़ा सा समय लो, तो आप समय लेके आगे बढ़िए। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहता है। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहता है, एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है, ये देख लेते हैं कि एंजल्स जो है आपके लिए ऐसे समय में, ऐसे सिचुएशन में जब आप इस तरीके के पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो एंजल्स क्या गाइड आपको करना चाहती है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो एंजल्स आपको यही कहना चाहती है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर इंट्यूशन कहता है कि ठहर जाओ तो रुक जाइए, आगे स्टेप मत लीजिए। अगर आपकी इंट्यूशन कहता है कि नहीं आगे बढ़ो एक स्टेप, तो आगे बढ़िए इस रिश्ते पे। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हूँ, गाइडेंस दे सकती हूँ। तो आप मेरे चैनल को अपना लव, अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए, जिससे कि ये ग्रो कर सके। तो अपनी प्योर एनर्जी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्योर टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये आपसे कितनी रेजोनेट करती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।